गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु एंड केस। एक डेडिकेटेड चैनल है ये, जहाँ पर मैं ऑप्शंस के बारे में सब बातें करता हूँ। स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन के बारे में। इसको बेसिकली मैं दो भागों में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो होता है मेरा मॉर्निंग में एक लाइव ट्रेडिंग लाइव स्ट्रीमिंग होता है, जिसमें मैं सुबह में जो भी अवेलेबल टाइम पीरियड है, लगभग 1 घंटा के आसपास मैं स्ट्रीम करता हूँ। उसमें रेडीली बिल्कुल लाइव मार्केट में ट्रेड सेटअप्स बताता हूँ, जो ऑन एन एवरेज बहुत ही हाई एंड एक्यूरेसी के रहते हैं और सिंपल बाइंग होती है उनमें। कोई स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं, कोई हेजिंग नहीं, प्योर बाइंग है कॉल या पुट में या स्टॉक ऑप्शंस में। तो आप अगर अभी तक जुड़े नहीं इस चैनल के साथ तो जल्दी जुड़ जाइए, बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे आप। और अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख ही रहा होगा। धीरे धीरे लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। स्लोली ये चैनल एक अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। 1080 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे बहुत विश्वास है कि धीरे धीरे आप ही लोग इस चैनल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे, बिकॉज अवेलेबल स्ट्रीमर्स या अवेलेबल एनालाइजर्स जितने ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, मुझे लगता है मैं उनसे वे बेटर हूँ। और ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरी कन्विक्शन है। तो बने रहिए चैनल के साथ। स्टॉक गुरु एन के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करना जब भी इसको देखो। और किसी हालत में भी बेल आइकन दबाना मत भूलना, और स्ट्रीम तो बिल्कुल मिस ही मत करना। बिल्कुल स्ट्रीम लाइव है, जरा भी टाइम डिले भी नहीं है। तो आप चाहें वहीं के वहीं वहीं से पैसा कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ये मेरी एक इच्छा है। और दिए हुए नीचे लिंक्स में से आप ज़रूर किसी एक में अकाउंट खोलें और मुझे बताएं, सो दैट मैं आपको अपने प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर घुसा लेके जा सकूं। फटाफट देख लेते हैं आज की मार्केट का रुझान क्या था। पहले बैंक निफ्टी बहुत आज टेरिबल समझे दिन था, बैंक निफ्टी के लिए भी, निफ्टी के लिए भी, ओवरऑल मार्केट के लिए भी। देखिए, हम कल 42617 के आसपास क्लोज होने के बाद आज गैप अप ओपन हो, लेकिन उसके बाद भी हमने अपना लो बहुत नीचे की तरफ लगाया, 42231, अगर आप देख सकते हैं। और हाई हमारा जो था वो इनिशियली था। तो बैंक निफ्टी का फटाफट एनालिसिस अगर करना है तो हम 2 मिनट वाले चार्ट के, सॉरी 5 मिनट्स वाले चार्ट सेटअप पे जाएंगे। ये है वो। आज था एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन देखिए मार्केट ने तो कुछ बहुत ही कमजोरी ही दिखाई है। अगर आप सब जानते होंगे सुबह से क्या हो रहा था मार्केट में, एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज़ जो हुई है। गैप अप होने के बाद देखिए कितना गंदा रुझान मार्केट का, लगातार 11 बजे तक गिरती ही रही मार्केट। जो गैप अप था वही इसका टॉप था। और मैंने कल ही अपने एक्सप्लेनेशन में कहा था, आप मेरे रोज के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, एनालिसिस वीडियो देखिए। नेक्स्ट डे प्रिडिक्शन में मैंने कहा था कि 43,000, यानी ये गैप अप मार्केट खुलेगी लेकिन सस्टेन नहीं होगा, और एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही हुआ। गैप अप खुला, सस्टेन नहीं हुआ, कोशिश करता रहा, लेकिन फिर और नीचे की तरफ गया। नीचे जाते जाते इसने जो डे का लो बनाया, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी करने की कोशिश की इसने। दो एक बार कोशिश की 42,500 लेवल के ऊपर जाने की भी, लेकिन एंड में फिर से वही हुआ कि 42,500 के क्रिटिकल लेवल को ये नहीं पा पाया और वहाँ से नीचे गया। और जो रुझान था आपके सामने है। इंडस, एक्सिस, एच डी एफ सी सब वीक, लेकिन जो मेन परेशानी है अभी भी, जो बहुत बड़े लेवल की परेशानी मुझे लग रही है, इट कैन रियली हर्ट द सेंटिमेंट्स, इज दैट अगर आप पीएसयू का डेटा, तो पीएसयू जिस तरह से बढ़े थे उसी तरीके से नीचे गिरते हुए। ऑल द पीएसयू, यूनियन बैंक, जीके, ऑल ऑफ दिस, महाराष्ट्र बैंक, सब के सब बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अपसाइड दिखा रहे थे, लेकिन अब देखिए उनका हाल। सब दूसरी बात थी कि जो पीसीआर का डेटा था वो 0.4 और था कल, वो 0.5 के आसपास था सुबह। थोड़ी देर के लिए 0.6 के ऊपर गया, लेकिन एंड में 0.7 के क्लोज होने के बाद भी कोई फायदा नहीं दे पाया बैंक निफ्टी को। और जो आपका इंडिया विक्स है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। और ये नोट करने में आ रहा है कि जैसे जैसे विक्स ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे मार्केट नीचे जा रही है। दुख की बात वापस इसलिए भी है कि यूएस और आसपास की मार्केट्स में कोई इतना भी नीचे का रुझान नहीं था। तो लगातार 2 बार ऐसा हुआ है। आप एफआईआई का डेटा देख लीजिए, उसमें तो उन्होंने बाइंग ही करी है, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट में वही रूमर चल रहा है कोविड का और प्रॉफिट बुकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। थर्सडे के अंदर भी कोई रिवर्स रैली हुई नहीं है, सो इट इज़ लिटिल वरिंग। अब आ जाइए आप निफ्टी पे। 18,200 के आसपास क्लोज होने के बाद आज सुबह वो 88 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन ये भी वही चीज़ हुई, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये भी अपना लो नहीं मेंटेन कर पाया। इसने 50 डेमा, यानी कि जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था 18,144, उसको तोड़ा। 18,070 मैंने कहा था इसका एक क्रिटिकल लेवल है, 18,068। तो मेरा एनालिसिस कितना एक्यूरेट है, आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अब इसकी कहानी क्या है, देखिए यहाँ पे भी सारे सेक्टर्स पे दबाव था। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इस डेटा को देखें तो ज़्यादा फायदा होगा। आप देखिए आईटी का प्रेशर था, फार्मा डेफिनेटली डिफरेंट कर रहा था परफॉर्म, और हमने अपने
लाइव स्ट्रीमिंग में सन फार्मा का ट्रेड बताया था जो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देके गया। उसके बाद हमने सेकंड हाफ में मैंने जब स्ट्रीम की थी, बिकॉज थर्सडे था, तो मैंने सेकंड हाफ में वापस स्ट्रीम की थी और उसमें 45 मिनट्स की स्ट्रीम में एक जबरदस्त ट्रेड मैंने बताया था निफ्टी बैंक का, लाइव मार्केट में बिल्कुल लाइव, विदाउट टाइम डिले। वो भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट देकर गया। अदरवाइज बुरी तरह ब्लीड किया मार्केट। फिनांस देख लीजिए, बैंक्स देख लीजिए, देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल सेक्टर, मीडिया एवरीवेयर इट वाज ऑल रेड, रेड एंड ओनली रेड। मेटल देखिए बहुत बुरी तरह से, रियल एस्टेट। सो इसका सीधा सीधा प्रेशर था निफ्टी के ऊपर और कोई किस्म का रिलीफ कहीं से नहीं मिला। रिलायंस विलायंस किसी ने कुछ नहीं किया इसमें। देखिए आप, ये टॉप की 20-22 कंपनियों को मैं लगा के रखता हूँ जिनका 75% वेटेज रहता है निफ्टी को ऊपर नीचे ले जाने में। देखिए एमएनएम, देखिए 2.5%, 2.5%, बजाज फिंसर्व, एलटी, डेढ़। सो एक ढाई डेढ़ सब के सब, मतलब एच डी एफ सी, ट्विंस, तो सब तरफ का प्रेशर 5 मिनट्स के चार्ट में अगर इसको भी आप देख लीजिए, वही सेम सिनेरियो। और मॉर्निंग में सबसे पहले तो ट्रेड इसी में बना था। अगर मॉर्निंग, अगर आपने कैपिटलाइज मैंने की थी मॉर्निंग, जिस तरह का रुझान मैं बनते हुए देखा था, और मैं आपको वापस कह रहा हूँ, दो तीन फाइव में देखो, एक एक सिनेरियो क्रिएशन होता है कि जब आप पहले दो कैंडल्स को देखते हो 5 मिनट के, और उस सेकंड जो कैंडल है स्पेशली उसका अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ, तो आप उस ट्रेंड को बिलीव करो और वो छोटी सी रैली के अंदर आप कोशिश करो कि आप कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कंप्लीशन करो। ये ध्यान से सुनो मेरी बात और इसको ट्राई करना। ये मैंने आपको फ्री का टिप दिया है। डेफिनेटली ये वर्क करता है, इफ नॉट मोर एटलीस्ट 60-70% चल जाता है, वो भी बहुत होता है। बस आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है तो आप बहुत कमा सकते हो इस मेथड से भी। कहीं कोई भी मेथड अगर 65% के ऊपर किया है तो यू बिलीव दैट यू कैन अर्न मनी। बाकी निफ्टी का मैंने आपको ये बता दिया, सेक्टर वाइज आपको रुझान समझा दिया। आप देखिए निफ्टी का हीट मैप देखिए, यहाँ पर जो एफ एन ओ के सेगमेंट के 198 स्टॉक्स हैं, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। 46 एडवांस, 149 डिक्लाइन है, तो ऑलमोस्ट कोई सेक्टर बचा ही नहीं है। जो टॉप में था वो थोड़ा बहुत फार्मा, एक आधा जुबलियन फूड हो गया। सो ऐसे ही हैप्पीली कोई भी थे। इंडस टावर जैसे दिखा रहा है यहाँ पे शॉर्ट कवर के रूप में एंड में, वासन फार्मा मैंने आपको बताया है, हमने ट्रेड के रूप में इसको डिस्कस भी किया था। तो आप प्लीज़ मेरे स्ट्रीम्स को मत भूलें देखना। मैं सच कह रहा हूँ, गोल्डन मोमेंट्स हैं उसके अंदर आपको लर्निंग के। लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड, लाइव पैसा बनाने के बहुत 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 मौके दे रहा हूँ मैं आपको। मेरे साथ जुड़ने का मौका दे रहा हूँ, जुड़े मेरे साथ। लंबा लंबा सोचें, छोटा मत सोचें, तो आपको फायदा जरूर होगा। इसका भी हम फटाफट पीसीआर का डेटा देखते हैं, तो इसका पीसीआर का डेटा ज़्यादा वीक था निफ्टी का, इसलिए सुबह से गिरा हुआ था। देखिए 0.56। तो थिंग्स नॉट लुकिंग गुड नाउ। दैट वाज द एनालिसिस फॉर द डे एंड इट वाज ए पैथेटिक एक्सपायरी। मैंने पहले ही कहा था कि 18,144 वर्थ क्रिटिकल। अब देखिए निफ्टी बंद भी बहुत बेकार हुआ है, 18,127 पे उसने अपने आप को क्लोज किया है। हफ्ता बेकार गया। अब नया वीक, नए वीक के लिए सबसे पहली बुरी खबर ये है कि देखिए यूएस की मार्केट तो ब्लीड कर रही है। 550 पॉइंट नीचे है, हम लोग 11:15 बजे रात के, आप देख ही सकते हो घड़ी में। और ठीक ठाक प्रेशर दिख रहा है, और वही प्रेशर आ रहा है जिसका डर है कहीं ना कहीं। ये मिक्स प्रेशर है। देखिए अब यहाँ पे वॉल स्ट्रीट स्लाइड्स एज इकोनॉमी डेटा फैंस रेट हाइक वरीज, तो वही चार पांच न्यूज़ है। कभी रेट हाइक की वरी हो जाती है जब सबको पता है रेट हाइक होना ही होना है। अब कल की न्यूज़ में क्या था कि भाई जो उनका इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ रहा है, और सडनली आज आपको रेट हाइक की वरी लगने लगी। सो कोई पैटर्न नहीं है। सिर्फ मार्केट क्या करती है, नीचे जाने के बहाने ढूंढती है। ये बात आप जरूर याद रखना, मार्केट नीचे जाने के रीजन ढूंढती है, ऊपर जाने के उनके पास कोई रीजन ही नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो नीचे जाएगी ना मार्केट। तो वही वही प्ले हो रहा है, और इस तरह से जो सेटअप बन रहा है कल के लिए, अगेन इट कैन बी डाइसी। तो बैंक निफ्टी का कल क्या हो सकता है, तो वो तो हमें देखने के लिए जाना पड़ेगा सीधा ऑप्शन चेन में। अब देखिए ये ऑप्शन चेन है 29 दिसंबर, यानी कि जो कल से हफ्ता है वो महीने की एक्सपायरी है। याद रखिए, लास्ट वीक फॉर दिसंबर मंथ, इस साल का अंत। हमने लाइफ टाइम हाई दोनों इंडाइसेस में अचीव किए, लेकिन सैडली हम उनसे काफ़ी दूर हो गया भाई। कम से कम 2,000 पॉइंट तो मुझे लगता है हम बैंक निफ्टी से दूर हैं, और 700-800 पॉइंट निफ्टी से। तो हम कुछ 4200-400 के ऊपर क्लोज हुए हैं, बट आई थिंक टिल वी आर अबव 42,500 वी आर ऑन अ वीक नोट। अब मुझे जो लग रहा है, जिस तरह का रुझान बन रहा है, हम फिर से कल वही चीज़ होने वाली, हम गैप डाउन ओपन होंगे और फिर वहां से हम कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत रिकवरी की। गैप डाउन होके अब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अगर हम गैप डाउन होते हैं तो कभी कभी रिकवरी होना डिपेंड करेगा कि कौन सा कोई एक बैंक है जो कोई ना कोई सपोर्ट दिखाए। बिकॉज कल वैसे भी फ्राइडे और वीकेंड भी है, तो यू कैन हैव अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव सिनेरियो मोर, बिकॉज अभी मार्केट का जो रुझान है वो सेल ऑन राइज का हो गया है। इसका मतलब यही है, अगर कल हम गैप डाउन होते हैं मान लीजिए,
तो अब ये डिपेंड करेगा हम कहाँ पर गैप डाउन होते हैं। अगर हम 42,000 के आसपास गैप डाउन होते हैं तो वहाँ से एक थोड़ी देर रेजिस्टेंस प्ले करने की कोशिश होगी कि वो ना टूटे। हालांकि ओपन इंटरेस्ट उसका है अभी 13 लाख का वहाँ पे नया हफ्ता है तो, बट स्टिल ये मार्केट ऐसी है कि अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर वहां से जाता है तो आपको बेचने का ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मूव आते हुए मुझे बहुत मुश्किल दिख रहे हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अब बाकी तो सुबह एसजीएक्स का इंडिकेशन बताएगा कि मार्केट का रुझान क्या होगा, तो हमें अब सिर्फ लेवल नीचे का ज़्यादा देखना पड़ेगा। हर दिन मैं ऐसे ही इसी तरीके से बताता हूँ। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन फॉर बैंक निफ्टी टुमारो इज वी आर ओपनिंग गैप डाउन। गैप डाउन के बाद सीधा हम नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे वो पहले 15 मिनट में पता लग जाएगा। ठीक है, तो 42,000 अगर नहीं सस्टेन हो पाया तो देन वी हैव यू नो वेरी डिफिकल्ट सीन अहेड, वी कैन गो टू 41,700 ऑल्सो। ठीक है, वहाँ पे एक छोटा मोटा छोटा छोटा सा एक समझो पॉज लेगी मार्केट, बट ओवरऑल जो मार्केट की हेल्थ है वो वीक है। अब हम वाकई मैंने जैसे अपने थंबनेल में भी बताया है कि हम अब कमजोरी की तरफ बढ़ चुके हैं, तो इट्स ए सेल ऑन प्राइस मार्केट। ओके, निफ्टी के केस में फटाफट देख लें वही सिनेरियो। निफ्टी 18,144 के नीचे बहुत वीक है, 18,000 उसके लिए लास्ट इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट। और जैसे कि 1870 था जो आज का क्लोजिंग है वो इसके लिए पहला क्रिटिकल सपोर्ट होगा। बैंक निफ्टी का भी देखिए पहला क्रिटिकल सपोर्ट क्या हो सकता है, 231, लेकिन ये गैप डाउन ओपन होगा तो इससे नीचे ही ना खुल जाए कहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के जो आज के लो है वही किस्म का सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी का सिंपल है 18,000। 18,000 टूटता है तो वहां से फिर हो सकता है 150-200 पॉइंट का और नीचे की तरफ फॉल आएगा। मार्केट में स्ट्रेंथ तो निफ्टी वगैरह में अगर चाहिए तो वो 18,300 के ऊपर थोड़ा बहुत, 18,350 के ऊपर है तो शायद कुछ हो। बैंक निफ्टी को तो 43,000 के ऊपर रहना पड़ेगा। एक्चुअली 43,300 के ऊपर उसको जाके किस तरह की स्ट्रेंथ आएगी जो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। सो मैंने अपना एक ओपिनियन दिया है। आई कैन बी राइट रॉन्ग बट आई एम मोर और लेस एक्यूरेट ऑन माई प्रडिक्शन। सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को आगे ले जाने में मदद कीजिए। ऑर्गेनिकली चैनल बढ़ रहा है, मेरी कोशिश पूरी तरह से है, रोज सुबह स्ट्रीम देता हूँ, लोग जुड़ रहे हैं एंड मैनी पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी। सो डोंट मिस दिस चैनल बाय एनी चांस। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और आगे इस चैनल के जितने वीडियोस हैं पिछले सब देखने हैं, तभी आप सीख पाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आई एम वेरी श्योर यू विल कम आउट एज अ विनर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड